धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है, अद्भुत है। आपकी सामर्थ्य के काम अद्भुत है। आपकी योजनाएं प्रभु अद्भुत हैं और आपने समस्त मानव जाति को बचाने के लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं और मनुष्यों को सुसमाचार के द्वारा संदेश दिया ताकि जो कोई अपना मन फिराए और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे और कलीसिया में, उसकी देह में जुड़ जाए, उसका जीवन नया हो सकता है और उसे अनंत जीवन का वारिस बनाता है। हाँ पिता परमेश्वर, आप बनाते हैं हमको वारिस, ताकि हम हैं नहीं और हम बन नहीं सकते। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर हमें नया जन्म देते हैं और नए जीवन में परिवर्तित करते हैं कलीसिया में, ताकि हम सब कलीसिया के लोग मसीह के वंश के हों और हमारा स्वभाव और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात सिद्ध हो हम सबके जीवनों से कि हम वो हैं जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि प्रभु हम सिद्ध हों और हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशित किए जाते हैं, स्पष्ट किए जाते हैं, ताकि आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे अंदर मसीह का प्रकाश हो और वो ज्योति लोगों के सामने प्रकट हो, ताकि लोगों को भी उस ज्योति से लाभ मिले और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 31, द सीड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का वंश। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पुराना नियम जो है वो दृष्टांत है और ऐसे देखा जाए तो पूरी बाइबल जो है वो दृष्टांत है। दृष्टांत क्या चीज होती है? दृष्टांत देखने वाली चीज होती है, दृष्टांत को देखा जाता है। जब यीशु मसीह आए थे तो यीशु मसीह ने जब वो सेवकाई कर रहे थे तो जब वो दृष्टांतों में बातें करते थे तो ये प्रश्न किया उस जमाने के लोगों ने। ज्यादातर सब यहूदी थे, यहूदियों के बीच में ही वो सेवकाई करते थे, वचन का प्रचार करते थे। तो यहूदी लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने आकर कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? आप थोड़ा सा वहां पे ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब वो बात आपकी समझ में आएगी कि यीशु मसीह का जवाब बिल्कुल सही था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद से लिखा हुआ है दृष्टांतों का उद्देश्य। दृष्टांतों का उद्देश्य क्या है? चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में देखिए, दृष्टांतों का उद्देश्य क्या था? दृष्टांत में बातें करता था, दृष्टांतों में, ताकि लोग दृष्टांतों को देखें और सुने। ये तरीका था परमेश्वर के वचन को आप जब पहले देखेंगे तो पुराना नियम हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है और हिब्रू लैंग्वेज जो है वो पढ़ने वाली लैंग्वेज नहीं है। हिब्रू लैंग्वेज देखने वाली लैंग्वेज है, पिक्टोरल लैंग्वेज। तो उसमें चित्र बनते थे, सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं, तो वो हर चीज का चित्र होता था। और जो पुराना नियम था वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ था, व्यवस्था भी हिब्रू लैंग्वेज में थी और ये पूरा पुराना नियम हिब्रू लैंग्वेज में था। पुराने नियम का मतलब व्यवस्था का पूरा 5 किताबें, बाइबल की शुरू की 5 किताबें ये हिब्रू लैंग्वेज में थी। उसके बाद जो भविष्यवाणी की किताबें हैं ये भी दृष्टांतों की ही किताबें हैं और इसमें वार्निंग्स थी। तो जो व्यवस्था थी वो हिब्रू लैंग्वेज में, पिक्टोरल लैंग्वेज में उसको देखना था और लोग व्यवस्था को देखते थे, लेकिन
वो जो चीज उसमें उनको जहां पे फोकस करना चाहिए था उसको नहीं देख पाते थे। बस उसको वो ये सोचते थे कि वो अपने आप को, जैसे आईना है, आईने के सामने आप जाते हैं तो आईना क्या दिखाता है? आप ही को दिखाता है, आपकी त्रुटियों को दिखाता है, कमियों को दिखाता है। व्यवस्था मन का आईना था ताकि वो व्यवस्था में अपने मन को देखे कि हम क्या हैं और हमें क्या नहीं होना चाहिए। तो लोग व्यवस्था को, वो जब सेल्फ राइचस हो जाता ना व्यक्ति, तो वो उस व्यवस्था में अपने आप को धर्मी मानता है कि ये हम नहीं हैं, ये हम तो परमेश्वर के जन हैं और ये जो चीज दिखाई जा रही है ये आम लोगों में है। तो जब कोई व्यक्ति बाइबल को इस नजरिए से पढ़ता है कि हमें दूसरों को सुनाना है, दूसरों को समझाना है, दूसरों को बताना है और खुद नहीं देखता, ये सेल्फ राइचसनेस है, ये स्वधार्मिकता है। तो परमेश्वर के वचन को कभी भी आप दूसरों के लिए प्रचार करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए ना पढ़ें, बल्कि आप उसमें अपने आप को देखें। दृष्टांत में आपको पार्टिसिपेट करना है। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था कि लोग अपने आप को इसमें देखें कि वो कहाँ हैं। और वैसे ही परमेश्वर का वचन दृष्टांत है कि परमेश्वर के वचन में हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। ये रीजनिंग आती है, ये अंडरस्टैंडिंग इसी से डेवलप होती है। परमेश्वर के सीड ऑफ अब्राहम, परमेश्वर यानी अब्राहम का वंश, हु आर द सीड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का वंश कौन है? जब आप इस प्रश्न पे आएंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हम इसको थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आज मैटर कम रखा है ताकि लोग समझे ज्यादा। इतने में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देयर इज द सीड ऑफ अब्राहम, सीड बीइंग सिंगुलर, यानी अब्राहम का वंश। पहली बात तो अब्राहम का वंश सिंगुलर बात हो रही है, सीड्स ऑफ अब्राहम की बात नहीं हो रही है। सीड ऑफ अब्राहम यानी परमेश्वर का, अब्राहम का वंश, वंशों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वंश ये सिंगुलर है, एक वचन है। देयर इज द सीड ऑफ अब्राहम फिजिकल, अब्राहम के शारीरिक वंशज, वो भी अब्राहम का वंश है, वो शारीरिक वंशज हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, शरीर के अनुसार उसके वंशज, अब्राहम के वंशज, ये फिजिकल डिसेंडेंट्स या फिजिकल वंश हैं उसका। एंड देयर इज द सीड ऑफ अब्राहम स्पिरिचुअली, और दूसरे अब्राहम के आत्मिक वंशज, दोज हु लाइक अब्राहम हैव फेथ इन गॉड, वो जो अब्राहम की तरह परमेश्वर पे विश्वास करने वाले थे। ये दो फिजिकल और स्पिरिचुअल दो उसके हैं। इसी को हम लोग अब रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 6 से 8 पद में, यहां पर पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और उसको बताया। रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद से, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजरायली नहीं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। अब्राहम की संतान सब नहीं माने गए हैं, सब नहीं है उसके अब्राहम के वंश, हालांकि वो फिजिकली अब्राहम के वंश हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें अब्राहम के वंश में कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसको वहां से जोड़ के नहीं देख रहा है। और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। आत्मिक तौर पर अब्राहम के वंश किसको माना जाता है? परमेश्वर अब्राहम के वंश किसको मान रहा है? जो आत्मिक जन्म प्राप्त है वो अब्राहम के वंश हैं। जो शारीरिक फिजिकल डिसेंडेंट्स हैं, परमेश्वर उन्हें अब्राहम का वंश नहीं मानता। और यही संसार में कंफ्यूजन की बात है। जो जब अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमको क्या चीज खोल के बता रहा है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 28 और 29 पद में देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस ने कलीसिया को, ये इंफॉर्मेशन है, कलीसिया को सब बताया जा रहा है, ये भेद की बातें। इसका 3 अध्याय उसका 28 और 29 पद, यहाँ पर ऐसे लिखा, अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम का वंश कौन है? अब ना कोई यहूदी ना यूनानी, कोई नहीं, अब कोई जाति नहीं। मसीह में कोई जातिवाद नहीं है। आप अगर मसीह में हैं, आपका बॉर्न अगेन हो गए, आपका नए सिरे से जन्म हो गया, अब आप मसीह में हैं, तो आप अब्राहम का वंश हैं, स्पिरिचुअल वंश, उसका आत्मिक वंश हैं। और इसीलिए द सिंगुलर सीड ऑफ अब्राहम इज क्राइस्ट। जो एक वचन में अब्राहम का वंश बोला गया है वो है मसीह। कैसे पता चला? अरे परमेश्वर का वचन हमको एकदम स्पष्ट दिखाता है, बताता नहीं है, दिखाता है। और हमें देखना आना चाहिए वचन में। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, यीशु की वंशावली। यीशु की वंशावली शुरू हो रही है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो तीन इसमें वो जुड़े। अब आप इसको आराम से घर में पढ़िए, क्योंकि इसमें वंशावली में सारे किससे कौन पैदा हुआ ये दिखाया। पुरुष से, किस पुरुष से कौन बच्चा पैदा हुआ, पुरुष से पुरुष, पुरुष से पुरुष। लेकिन इसके बाद जब हम इसके 16 पद में आते हैं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। और इसके बाद 17 में लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। और 14 तिया 14 दूनी 28, 42 अब्राहम की 42वीं पीढ़ी में मसीह आया, यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाया। तो यीशु मसीह अब्राहम के वंश का था कि नहीं? जब परमेश्वर अब्राहम के वंश की बात कर रहा है स्पिरिचुअल, तो परमेश्वर यीशु मसीह की बात कर रहा है। वचन ये बताता है। दृष्टांत को समझिए, देखना शुरू कीजिए। दृष्टांत में आप वचन में देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद यहां पर इस प्रकार से है। 3 अध्याय के 16 पद में, बल्कि 15 पद से पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, ना तो कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी और कहा था तेरे वंश को दे रहा हूं। तो वो कौन था जिसको परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा आशीष दी? मसीह, यीशु मसीह को परमेश्वर ने वहीं पर नियुक्त कर दिया था कि वो अब्राहम का आत्मिक वंश होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में आपको ये चीज मिल जाएगी अगर देखना चाहें तो। यहां पर 12 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। किसको दूंगा? तेरे वंश को दूंगा, यानी मसीह को वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर का आत्मा उससे बात नहीं कर रहा था, वो आवाज नहीं सुन रहा था, बल्कि परमेश्वर के दर्शन पाए थे उसने। और उसने परमेश्वर के दर्शन पाए, यानी आंख का इस्तेमाल हुआ, देखा, और परमेश्वर ने उसको वायदा किया। फिर उसके बाद रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 9 से 12 पद को देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 9 से 12 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 4 अध्याय और उसका 9 से 12 पद। हाँ? तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? अब ये नए नियम में ये प्रश्न उठा कि परमेश्वर ने यहाँ पे 7वां पद कह रहा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए
और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है? बहुत जायज क्वेश्चन है। ये किसके लिए लिखा हुआ? ये किसको आशीष दी जा रही है? या खतना रहितों के लिए भी? यानी ये फिजिकल अब्राहम के वंश और स्पिरिचुअल दोनों के बीच अब यही झगड़ा होगा ना, कि फिजिकल डिसेंडेंट्स कह रहे हैं, उसके जो शारीरिक वंशज है वो कह रहे हैं हमारे लिए आशीष, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आ रहे हैं अन्य जाति के लोग, वो उसके स्पिरिचुअल वंश बन रहे हैं, उनके लिए क्या है? तो यहाँ पे ये प्रश्न उठा, हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया। यानी अब्राहम ने जब विश्वास किया था उस समय खतना नहीं हुआ था, और आज भी कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है जो बिन खतने वाला है, तो खतने की तो जरूरत ही नहीं है। कारण वो खतना उसका इसलिए हुआ था ताकि परमेश्वर की धार्मिकता का चिन्ह उसके शरीर में हो, और ये गुप्त चिन्ह था, व्यक्तिगत चिन्ह था, और ये चिन्ह दिखाया नहीं जा सकता था। और पर आज भी परमेश्वर ने एक गुप्त चिन्ह दिया हुआ है। मसीह के द्वारा परमेश्वर जिनको ग्रहण कर रहा है, जो नया जन्म प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी एक ऐसा गुप्त चिन्ह जिसे आप कभी किसी को प्रकट नहीं कर सकते, वो है पवित्र आत्मा की छाप। ये भी बहुत गुप्त है, और ये तो बिल्कुल आपकी आत्मा में इसकी छाप लग गई, इसलिए ये गुप्त है। जैसे वो गुप्त था वैसे ही इधर भी गुप्त है। इसके बाद गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 29 पद फिर से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 29 पद, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, यानी प्रॉमिस के अनुसार, तुम उसके वारिस भी हो। तो अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो आप अब्राहम के आत्मिक वंश बन गए। तो आपको सारी आशीषें जो अब्राहम को मिली थी और यीशु मसीह को अब्राहम के द्वारा मिली थी, वो सारी आशीषें हम उसके भागीदार हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया यीशु मसीह, जो सिंगुलर सीड है वो यीशु मसीह है। The seed of Abraham can also refer to the Hebrew people who descended from Abraham through Isaac. इजहाक के द्वारा शारीरिक बच्चे जो पैदा हो रहे हैं अब्राहम के वंश के, वो हिब्रू लोग हैं। हिब्रू लोग का मतलब जो हिब्रू भाषा बोलते हैं यहूदी लोग, वो जो है वो भी अब्राहम के वंश कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद the seed of Abraham could include Arabs, और अरब में जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अब्राहम के वंश हैं फिजिकली, who trace their lineage through Ishmael, जो इश्माइल के द्वारा पैदा हो रहे हैं वो भी अब्राहम के फिजिकल डिसेंडेंट्स हैं। This is the physical seed of Abraham, ये अब्राहम के शारीरिक वंशज हैं। तो अब आप ये देखिए, अब्राहम के शारीरिक वंशज वो भी हैं, अब्राहम के शारीरिक वंशज मुस्लिम भी है, यहूदी भी है। अब्राहम के आत्मिक वंशज में फिर कौन आएगा? यीशु मसीह वो अब्राहम का वो वंश है जिस पर विश्वास करने वाले आत्मिक वंश बन जाएंगे। तो अन्य जाति, इसके अलावा इन दो जातियों के अलावा जितनी भी जातियां पृथ्वी पर हैं, मनुष्य जाति, वो सब यीशु मसीह में अब्राहम का वंश बन जाती है, आत्मिक। ठीक, और आशीष किसको मिली? आत्मिक वंश को मिली है। ठीक, तो ये चीज आप यहां से, दिस इज द फिजिकल सीड ऑफ अब्राहम। द स्पिरिचुअल सीड ऑफ अब्राहम बिलीवर्स इन जीसस क्राइस्ट। जो आत्मिक वंश है अब्राहम का, वो मसीह पर विश्वास करने वाले जो मसीह में लोग हैं, नया जन्म प्राप्त किए हुए, वो उसका आत्मिक वंश है। इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ पीपल ऑफ ऑल नेशन, ऑल नेशनैलिटीज एंड एथनिसिटीज, यानी
हर जाति, भाषा, हर देश का, जो यानी अरब से कनेक्टेड ना हो, मुस्लिम से ना हो और यहूदी से ना हो, उसके अलावा जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, किसी भी जाति में और किसी भी देश के रहने वाले, वो जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और नया जन्म प्राप्त करते हैं तो वो उसका आत्मिक वंश बन जाते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल स्पष्ट है। पॉल सम्स अप द डिफरेंस बिटवीन द सीड ऑफ अब्राहम इन रोमन्स चैप्टर 28-29। अब्राहम जो है यहां पर अंतर दिखा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सीड्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम के वंशों का अंतर दिखा रहा है, फिजिकल और स्पिरिचुअल का। कहां? रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 28 और 29 पद में आपको यह अंतर पता चल जाएगा, शारीरिक वंशज और आत्मिक वंशज में अंतर क्या है। रोमियो 2 और उसका, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है, जिनका हृदय का खतना जो आत्मा में होता है। ये नया जन्म हमारे हृदय का खतना है। ये कैसे होता है? ये कोई मनुष्य नहीं करता। शारीरिक खतना बच्चे का माता पिता ले जाकर करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हृदय का खतना कोई मनुष्य न कर सकता है न करवा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको समझने के लिए आपको हृदय के खतने को अगर आप समझना चाहते हैं, कुलस्सियों की पत्री उसका अध्याय 2, कुलस्सियों 2 अध्याय और उसका 11 पद, यहां पर लिखा है, मसीह में जीवन की भरपूरी, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। यानी बॉर्न अगेन जब आदमी होता है ना, तो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा में वो जन्म लेता है, आत्मिक जन्म होता है, तो शारीरिक देह उतार दी जाती है। यानी अब आपका शारीरिक जीवन से लगाव खत्म, अब आपका आत्मिक जीवन से लगाव है। ये है हृदय का खतना। क्लियर? और इस हृदय के खतने, ये खतना कहां होता है? ये कलीसिया में होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर का वचन मालूम क्या? शार्प नाइफ, काटने का काम कौन करता है? जब आप खतना होता था, शारीरिक खतना, उसमें चाकू का इस्तेमाल होता है, एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल होता है। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा है, और ये आत्मा हमको परमेश्वर के वचन रूपी शार्प नाइफ से ये खतना करते हैं। इसीलिए रेगुलर अटेंडेंस अनिवार्य है, और ताकि आपके हृदय का खतना हो, शारीरिक देह उतारी जाए, आप नए सिरे से जन्म प्राप्त करें, नए जीवन में आगे बढ़े और अब्राहम के आत्मिक वंशज बने। द ज्यूइश religious leaders of the first century took pride in that they were Abraham seed। यानी पहली सदी की जब कलीसिया थी, जब यीशु मसीह आया था, उस जमाने में, पहली सदी में, ये यहूदी जो धार्मिक अगुए थे, रिलीजियस लीडर्स, इनको ये बड़ा घमंड था कि हम अब्राहम के वंश हैं। बहुत घमंड था कि हम अब्राहम के वंश हैं, ये फिजिकल डिसेंडेंट्स को। और हुआ क्या? they saw Abraham's seed, they saw their physical condition to Abraham as a guarantee of God's favor। वो लोग अपनी शारीरिक दशा के कारण इस बात को सोचते थे कि हमारे लिए जो गारंटीड हम अब्राहम के वंश हैं, हमें उद्धार मिला हुआ, परमेश्वर हमारे फेवर में है और परमेश्वर हमको हमारे पक्ष में है, वो हमको आशीष देगा, हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, ऐसा वो मानते थे, ऐसी उनकी धारणा थी, आज भी है। दिस एटीट्यूड केप्ट देम फ्रॉम सीइंग देयर नीड फॉर रिपेंटेंस ऑफ द हार्ट। और इस मनोदशा के कारण
उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि उन्हें कभी मन फिराने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, करेक्शन करने की, वो तो ऑलरेडी आशीषित हैं। उनको परमेश्वर के अपना मन फिराने की, नए जन्म प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उन लोगों में था वैसे ही आज मसीही लोगों में भी है। उनकी जनरेशन ये सोचती हैं कि हम तो इस परिवार में पैदा हुए हैं, हमारी तो परमेश्वर हमारा है, आशीषें हमारी, जैसी उनकी मनोदशा थी वही चीज आज फिर से रिपीटेड हो रही है। और उनको मन फिराने की जरूरत नहीं है, वो तो रिचुअल्स पूरा करते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लो बस। यही वो करते थे कि खतना करवा लो और बस आप उसमें शामिल हो जाओ। जो वो लोग करते थे फिजिकल एक्ट्स के द्वारा, वही आज भी हो रहा फिजिकल एक्ट्स के द्वारा। मन फिराने की जरूरत उनको नहीं थी। यहां से हमको दृष्टांत में दिखाया जा रहा है कि हम कौन से, किस प्रकार के मसीही हैं। नया जन्म प्राप्त नहीं हुआ है, हमने बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, हमारी शारीरिक देह नहीं उतारी गई है, हमको अभी भी हम फिर भी कलीसिया में एक पद धारण कर लेते हैं, हमारा प्रभाव भी हो जाता है और हमारी एंट्री कितनी इजी, जैसे उनकी एंट्री बहुत इजी हो गई थी, खतना करा लो शामिल हो जाओ। ये यहां पर हमको सीखने को मिल रहा है। ये उनके मनोदशा के, उनको मन अपना हृदय परिवर्तन की उनको जरूरत नहीं थी। एंड ब्रॉट कंडेमनेशन फ्रॉम जॉन द बैप्टिस्ट। और जॉन द बैप्टिस्ट ने उन लोगों को बहुत कस के इस बात की कड़ी निंदा की, इसी विषय को लेकर, उनके मनोदशा को लेकर। और उसने क्या कहा मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, उसने बहुत कड़ा निंदा प्रस्ताव किया उनको, हु वांट देम टू रिपेंट, एंटिसिपेटिंग देयर फॉल बैक आर्ग्यूमेंट दैट दे वर द सीड ऑफ अब्राहम। ये अपने मन में मत सोचो कि तुम अब्राहम के वंशज हो, फिजिकल डिसेंडेंट थे, इसलिए उनको घमंड था। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 9 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब्राहम इन पत्थरों से अब्राहम के लिए, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। उनको डांटा था, ये मत सोचो कि हम अब्राहम के वंशज हैं। परमेश्वर फिजिकली किसी को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, चाहे वो अब्राहम के वंशज ही क्यों ना हो, फिजिकल डिसेंडेंट। फिजिकल डिसेंडेंट्स उनके नहीं ग्रहण हुए तो क्या मसीही लोगों के फिजिकल डिसेंडेंट्स को, उनके शारीरिक बच्चों को ग्रहण कर लेगा? कदापि नहीं। यही तो दृष्टांत परमेश्वर के वचन से हमको प्रकट कर रहा है कि देखो परमेश्वर क्या चीज नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो तुम वैसे मत बनो। और हमको सीखना चाहिए देखकर। जीसस डेल्ट विथ द सेम इशू लेटर। जो अब्राहम ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब इन फिजिकल डिसेंडेंट्स को जिस विषय पर काउंटर किया था, जिस विषय में इन लोगों की टकराव आया था, वो ये था अपने मन में ये मत सोचो कि हम अब्राहम के वंश से हैं, हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। और ये वाली बात का, इस बात को लेकर यीशु मसीह से भी बड़ा बहस हुई थी, एक लंबी बहस हुई थी। और यीशु मसीह भी इस सब्जेक्ट पर वहां पर उनसे, वो लोग भिड़े थे यीशु मसीह से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय यहां पर हम आएंगे और यहां से हम इस चीज को देखेंगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया। देखिए यीशु मसीह उनको बिल्कुल सही मार्ग बता रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन, तीनों चीजों के बारे में बात कर रहा। तो उसने उनको बोला, तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। ये बड़ा घमंड का विषय रहा है, हम तो अब्राहम के वंश से और कभी किसी के दास नहीं हुए, यानी गुलाम नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है
और तुम वही करते हो जो अब तुमने अपने पिता से सुना है। एक तरफ देखना और एक तरफ सुनना। आप सीखिए, स्पिरिचुअल लोग देखते हैं और फिजिकल लोग सुनते हैं। फिजिकल लोगों की पहचान सबसे एकदम यानी प्रथम दृष्टि आप एक नजर में पहचान सकते हैं। जो सुनने में ज्यादा विश्वास करता है वो फिजिकल है, और जो देखता है वही स्पिरिचुअल है। यीशु मसीह ने जैसे कहा था, तुम देखते हुए नहीं देखते। जो चीज वो पुराने नियम में नहीं देख पाए, जब यीशु मसीह आया वही बातें उनको बोल रहा था। तो जब वो देख नहीं पाए वही चीज वो सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुनने से समझ में नहीं आएगा, पहले देखो। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार आपको देखना, पहले देखना फिर सुनना, पहले देखना फिर सुनना। आप ये ऑर्डर को देखिए, जैसे मैंने संडे को बताया, एक क्रम होता है, हर चीज का क्रम है। क्रम को पलट दीजिए तो उसका इफेक्ट भी उल्टा हो जाएगा। जैसे देह, प्राण, आत्मा, तो आप देह से आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा, प्राण, देह, बाइबल में यह क्रम दिया हुआ है मनुष्य का। मनुष्य क्या है? आत्मा, प्राण, देह। जब आपकी आत्मा में जीवन आएगा, आपके प्राण में उसी समय आपका प्राण नया होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपका शरीर निष्क्रिय होगा, और ये जीवन स्पिरिचुअल लाइफ कहलाती है। तो क्रम को बहुत ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस बोलते हैं, और इस सीक्वेंस को पलटना नहीं है। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा देखें और देखने के बाद सुने, ताकि जो हम देख रहे हैं और वही हम सुन रहे हैं, सुनने से कंफर्मेशन हो रहा है कि हम सही देख रहे हैं, और वो चीज हमारे जीवन में लाभदायक होगी। इसलिए यहां पर उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। तो उसने कहा, तुम यीशु मसीह कह रहा है, मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है। ये यीशु मसीह का दावा है, और तुम वही करते हो, यानी अब्राहम के वंशजों से कह रहा, तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। दावा देखिए, अब्राहम के वंशज हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। यदि लगा दिया, यीशु मसीह ने कहा अगर, शक डाल दिया। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के समान उनका स्वभाव नहीं, अब्राहम के समान वो अब्राहम की तरह थे नहीं, लेकिन वो फिजिकल डिसेंडेंट थे। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें, अब देखिए, जो परमेश्वर से पैदा होता है वही परमेश्वर की बातें सुनता है, और जो परमेश्वर से पैदा नहीं होता है वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता है। वो अपने मन की अभिलाषा के अनुसार, उसको जो अच्छा लगेगा वो सुनेगा। वो वहीं जाएगा जहां उसको उसके मन की बातें सुनने को मिले। वो परमेश्वर के वचन सुनने नहीं आएगा। और तुम इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। देखिए, इसमें सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। इसके बाद यीशु और अब्राहम, ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब देखिए यहूदी क्या बोल रहे हैं। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है।
अब्राहम तो मर गया। वो लोग कह रहे अब्राहम तो मर गया, और यीशु मसीह कह रहा है जो कोई मेरे वचन को सुनेगा और मानेगा वो मृत्यु को ना देखेगा। और वो कहने लगा अरे अब तो मालूम है पक्का ये अब्राहम तो मर गया। तो यीशु मसीह गलत बोल रहा है। अब देखिए, अब्राहम तो मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? अब दूसरा क्वेश्चन, मेरा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? अब्राहम से बड़ा है, यीशु मसीह से प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, तो उसने कहा और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, अब देखिए यहां पर जैसे ही ये बात आई कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, तो वो लोग उसकी उम्र देखने लगे, फिजिकली देख रहे। देखिए फिजिकल लोग फिजिकली देखते हैं, उनका नजरिया देखिए फिजिकल नजरिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी तक तू 50 वर्ष का नहीं, तूने कहां से देख लिया? तब यीशु मसीह ने उनको यहां पर अपनी उसने वो पहचान खोली जिसे शायद वो पहचान नहीं पाए, उसने खोल दिया। यहां उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आपको हिंदी में क्लियर नहीं हुआ, इसी को आप इंग्लिश में पढ़िए। तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, इंग्लिश से बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको तुरंत पुराने नियम की तरफ भेज देगा। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें, ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 58 वर्ष। Jesus replied, I assure you most solemnly, I tell you, before Abraham was born, I am। और यहां पर नीचे रेफरेंस दिया हुआ है निर्गमन उसका 3 अध्याय का 14 पद। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब परमेश्वर ने कहा था कि वहां जाओ फिरौन के पास और मेरी कौम के लोगों को छुड़ाओ, तो उसने कहा था कि वो कहेंगे कि किसने तुम्हें भेजा, उसका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था उनसे कहना, मैं हूं ने भेजा है। मैं हूं ने इंग्लिश में है आई एम ने भेजा है। यीशु मसीह यहां पर वही बात बोल रहा है। अब्राहम से पहले आई एम था। वो कौन था? वो यीशु, वो मसीह था। वो यीशु नहीं, मसीह था। मसीह था वहां पे मसीह था, और यहां मसीह है, और वो पहचान नहीं रहे। उन्हीं की किताब में उनको दिखा रहा था। देखिए ये जो बुक है जहां पर यीशु मसीह उनको भेज रहा है, निर्गमन की पुस्तक, ये पिक्टोरल लैंग्वेज है। ये अगर उस भाषा में जाके वहां देखते तो दिख जाता कि वो है अब्राहम से पहले। दृष्टांत को समझिए, परमेश्वर का वचन दृष्टांत की तरह था कि उसमें देखना था, और वो देखते तो तुरंत पहचान जाते कि वही है, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहा है। और इसके बाद तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यहां पर ये जो इन लोगों से टकराव चल रहा है, वो विषय वही है कि हम अब्राहम के वंशज हैं। ऐसे ही आज बहुत से मसीही लोग सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ है, कई जनरेशन से हम लोग मसीह हैं, लेकिन अब्राहम के वंशों को जाके देखिए, परमेश्वर के वचन को अगर आप दृष्टांत में देखें, अब्राहम, इसहाक और याकूब, 3 नाम आते हैं खाली। और उसके बाद याकूब से जब 12 गोत्र बने, ढेर सारे डिनोमिनेशन बने, और उनके द्वारा ढेर सारी जनरेशंस हुई, फिजिकल डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम, उनमें इतना डिसऑर्डर आ गया था कि परमेश्वर को उनको उसी कंडीशन में छोड़ दिया। और परमेश्वर का पुत्र आया उनको भी छुड़ाने, और अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती थी उन्हें भी अपने शरण में लेने के लिए आया था। वो भी अब्राहम के वंशज हैं। कैसे? ये आपको मालूम है, अब्राहम के तीसरे वंशज जो अन्य जाति के लोग हैं,
ये भी अब्राहम के ही वंश हैं। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय, मेरे साथ निकाल के देख लीजिए, 15 अध्याय और उसका 21 पद। परंतु जैसा लिखा है, पौलुस कह रहा है, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे। अब क्रम देखिए, या अन्य जाति के लोग जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जब ये कलीसिया में आएंगे, सुसमाचार सुनेंगे, ये तुरंत उसको देख लेंगे। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। आपने कभी सुसमाचार नहीं सुना, आप कलीसिया में आइए, आप समझ जाएंगे। लेकिन जिनको सुसमाचार दिया गया, रटाया गया, समझाया गया, बता के पीढ़ियां निकल गई, वो नहीं समझ में आया। है वही यहूदियों वाला हाल, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। और वही पिक्चर डेवलप हो गई है। वचन में जाके देखेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके 19 पद में यहां पे लिखा है, मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूल जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इजराइल के विषय में वो कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर परेशान हो गया था, ये फिजिकल डिसेंडेंट से परेशान हो गया था। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने बहुत कोशिश की, काश ये समझ जाए, पहला स्थान इन्हीं का है, पहले एंट्री इन्हीं को दी गई है। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कितना प्यार करता था, लेकिन इन्होंने उसके प्यार को ऐसे ही आज मसीही लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे लिखा है रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 3 पद से पढ़ेंगे। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आगे से बच जाएगा? खुद गलत कर रहे हैं और दूसरे को सिखा रहे ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्या तू बच जाएगा? और उसके बाद लिखा 4 पद में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी, आशीष पहले किसको मिली थी? सजा पहले किसको मिलेगी? फिजिकल डिसेंडेंट्स को। और उसके बाद यूनानी, यानी यूनानी का मतलब अन्य जाति से है। तो यहां पे सबसे, आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज में पहले कौन आ रहा है? यहूदी। लेकिन यहूदियों ने परमेश्वर की कृपा पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने में घमंड में है। ठीक ऐसे ही मसीही लोग हैं। कंपेयर करके देखिए आज के मसीही, मॉडर्न मसीही, और जैसे मॉडर्न इजराइल के लोग थे, मॉडर्न इजराइल के लोग हैं, वैसे ही मॉडर्न मसीही हैं। और जैसे वहां पे प्राचीन काल में लोग बिल्कुल सही थे, वो केवल 3 पीढ़ी तक सही रहा, उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। हम परमेश्वर के वचन में जाकर देखते हैं कि कहां पे चूक हम लोगों से हो रही है और क्यों परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी आशीषें दिखाई नहीं दे रही हैं। और यीशु मसीह इस विषय पे जब डील कर रहा था तो उसने सब चीजों को स्पष्ट किया, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाए। आज ऐसे ही वो मन कठोर हो गया एक बार, तो आप उनको कितना भी अगर परमेश्वर प्रकट भी कर देगा तब भी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो देख नहीं सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। क्यों ना करें प्रभु, आप महान हैं
और आपने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमें पाप की दशा से निकालने के लिए और उस जीवन में प्रवेश कराने के लिए जो हमारी क्षमता से बाहर था, जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आपने उस जीवन के लिए हम लोगों को चुना और उस जीवन में प्रवेश कराया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत आशीषित समझकर कि आपने हम जैसे लोगों को जो इस लायक नहीं, आज भी आपने हम पर अनुग्रह किया, हमको अपना प्रेम प्रकट किया हम सबके जीवनों में, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो, जो इस लायक आज भी नहीं है। लेकिन प्रभु, ये आपका प्रेम है, आपका अनुग्रह है और आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य हम सबके जीवनों में बनी हुई है, हमें संभाल रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। और प्रभु, सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रतिदिन आप जीवन में बनाए हुए हैं और प्रतिदिन का जीवन हमें दे रहे हैं, ताकि प्रभु ये प्रतिदिन का जीवन हम आपको समर्पित करें और अनंत जीवन के वारिस बनते जाएं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।